तो हेलो अच्छा, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है। प्रश्नावली है अपने पास 7.2 का दूसरा सवाल है। देखो, बिंदु है 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को विभाजित करने वाले बिंदुओं के त्रिविभाजित करने वाले यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी कि ये रेखा है, ठीक है, ये कोई बिंदु है, ये लास्ट बिंदु है, क्या कर रहा है 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये ए बिंदु है अपने पास, इसको मान लेते हैं बी बिंदु। तो देखो कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में बराबर बांट रहा है। तो इसके निर्देशांक क्या है अपने पास 4, -1 और इधर क्या हो जाएगा -2, -3 है। किसको बांट रहा है, जैसे पी बिंदु और ये क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु मान लिया अपन ने। तो ये इसको 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग यानी 3 भागों में क्या कर रहा है, बराबर बांट रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, जैसे कि देखो, अगर अपन पी बिंदु निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पी बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 खंड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने खंड है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा और ये m2 का मान हो जाएगा। जैसे अपन निकालते हैं पहले किसका, पी बिंदु का निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल, क्या निकालते हैं, पी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्या निकालते हैं, पी बिंदु के निर्देशांक किसके फॉर्म में आएंगे, एक्स वाई के में आएगा, किससे, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो पहले लिखेंगे mx लिखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा अपना m1 + m2 आ जाएगा, कोमा लगाएंगे और बाय के में लिखेंगे क्या, my + my और बटे में क्या आएगा, m1 + m2, ठीक है। ये आ गया। जैसे अभी सूत्र पूरा नहीं हुआ है तो पूरा करेंगे, किसे, 12 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 12 21 यानी m1 x2 m2 x1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, चलते हैं, इसको करते हैं, मान रखेंगे इसमें। तो यहाँ देखो m1 का मान यानी ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, तो m1 का मान 1 रहेगा और m2 का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो m1 का मान 1 है, यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, x1 और ये y1 है, ये क्या है, x2 है और ये y2 है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ m1 1 है और x2 क्या है, -2 है, तो इंटू -2, ठीक है, प्लस m2 क्या है, 2 है, तो 2 रखेंगे और x1 का मान है -1, क्या है, -1, तो 1 रखेंगे और बटे में क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या है, 1 + 2 है, ठीक है। कोमा लगाएंगे, इधर लिखेंगे m1 का मान अपने पास 1 है और y2 का है -3, तो इंटू करेंगे -3 प्लस m2 का मान 2 है और y1 का मान क्या है अपने पास, y1 का मान -1, क्या है, -1। यहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने, देखो यहाँ पे x1 का मान है ना, क्या है, 4 है, क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ से y1 का मान -1 रहेगा, -1, ठीक है। और ये क्या है, m1 m2 का मान 1 + 2, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 में से है, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना, 4 दूनी 8, वो भी किसका, +8 होएगा, ठीक है, +8 हो जाएगा
और बटे में कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर कॉमा लगाएंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, 3 का 1 में करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना जाएगा 3 आ गया। यहाँ पे देखो 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6 बटे में 3 कॉमा इधर 3 माइनस के और 2 माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस के 5 बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 3 दूनी 6 यानी 2 कॉमा ये नहीं कटेगा, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा माइनस के 5 बटे 3 यानी कि पी बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 5 कॉमा माइनस के 5 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 बटे 3। ये अपन ने पी बिंदु की निकाल ली। अब क्यू बिंदु के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये इधर क्या है, एक खंड है, इधर कितना है 1 और 1 2 खंड है, तो ये क्या हो जाएगा m1 का मान हो जाएगा और ये एक खंड है ना, तो ये m2 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे किसके, क्यू बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ देखते हैं क्यू बिंदु के निर्देशांक। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक ठीक है, क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे किससे, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र अपन लिख चुके हैं, जैसे कि ये लिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो निकालते हैं इसका। अब डायरेक्ट निकालेंगे, विभाजन सूत्र ये है तो इसमें मान रखेंगे। खाली क्या हुआ है कि m1 m2 का मान चेंज हुआ है, जैसे कि है पहले क्या था m1 का मान 1 था तो अब क्या हो गया 2 हो गया, तो वही चेंज करेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस के 2, ठीक है, प्लस 2 की जगह पे 1 इंटू 4 हो जाएगा और बट्ठे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, यहाँ से क्या होगा 1 है ना इसका m1 का, तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू माइनस का 1 और बट्ठे में रखेंगे क्या 2 प्लस 1। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्या होगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 हो गया तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। क्या होगा प्लस का 4 और बट्ठे में 2 और 1 3 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, इधर 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और बट्ठे में 3 हो जाएगा। तो ये देखो इससे ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 1 माइनस का 7 बटे 3, यानी यहाँ से क्या आया है एक्स वाई का, यानी पी बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं यहाँ पे 0 कोमा माइनस के 7 बटे 3। तो ये जैसे ये क्यू बिंदु है ना, तो इसके आया है कितना 0 कोमा माइनस के 7 बटे 3। ये क्यू बिंदु के निर्देशांक आए हैं, यानी क्यू बिंदु के निर्देशांक आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना दूसरा सवाल हो गया। ठीक है।